नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर देश का वो हिस्सा है जो एक समय में आए दिन विवादों में घिरा रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से अब जब उन्होंने इस राज्य से धारा 370 को हटाया था, तब से ही घाटी के अंदर शांति तो स्थापित हो गई थी। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर एक समय में आतंकियों का गढ़ हुआ करता था। उन आतंकियों को भी घाटी से मार गिराया गया। धारा 370 हटने के बाद यह वो बातें हैं जो कश्मीर में हुई और पूरा भारत इन बातों को जानता है। लेकिन इनके साथ ही कई और घटनाएं भी कश्मीर के अंदर हुई थी जो आज तक लोगों को पता ही नहीं चली। उन बातों से पूरे भारत की जनता को अनजान रखा गया। दरअसल जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद कश्मीर के अंदर बहुत से घोटालों का पर्दाफाश हुआ था जो कश्मीर के नेता धारा 370 के आड़ में कर रहे थे, और इसके बाद एक पर एक बड़े खुलासे सामने आए। पहली बार 2014 में बीजेपी जम्मू और कश्मीर की सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुई थी, जब उसके पास 87 में से 25 सीटें आई थीं, और ऐसा करके बीजेपी ने दिखा दिया था कि घाटी से हिंदू खत्म नहीं हुआ है। वहीं 87 में से 28 सीट मुफ्ती की आई थी और अब्दुल्ला की 15 सीटें, तो कांग्रेस भी मुश्किल से 12 सीट ही जीत सकी थी। और इस तरह पहली बार बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, और तब सीएम बने मुफ्ती खानदान के 2 लोग। और तब से ही मुफ्तियों ने जम्मू कश्मीर में हर वो गैरकानूनी काम किया जो संभव था, जैसे रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में बसाना। इस सब से परेशान होकर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की सत्ता को ही त्याग दिया, और अमित शाह को तब ये समझ में आया कि धारा 370 हटाए बिना यहाँ उद्धार नहीं हो सकता। तब इसकी तैयारी हुई और 370 को हटा दिया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से वहाँ की राज्य स्तरीय पार्टियों के नेताओं में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही थी। तो वहीं ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने तो धमकी तक दे डाली थी कि यदि 370 और 35A को हाथ भी लगाया गया तो भारत का झंडा उठाने वाला पूरे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा। जिसके बाद अमित शाह ने ठान लिया था कि उन्हें क्या करना है, और उन्होंने वो करके भी दिखाया, जो इसके बाद इतिहास बन गया। लेकिन ये सब आसान नहीं था। बहुत से दाव पेचों के बाद जाकर मोदी सरकार ने ये संभव कर दिखाया। राष्ट्रपति पद से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल तक अपने लोगों को पहुंचाया, तब जाकर सरकार ये सब करने में कामयाब रही। इसके लिए कितनी मेहनत लगी होगी आम जनता इसे समझ भी नहीं सकेगी, मगर ये सब हुआ। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, उन्हें ही जाता है। लेकिन अब उन्होंने 370 के बाद एक और एक्शन कर डाला है, जिससे इन आस्तीन के सांपों के फन कुचल गए हैं, जिसके बाद से पूरा देश खुशी से झूम उठा है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 3 साल पहले तक ये सिर्फ कहने की बात थी, क्योंकि धारा 370 और 35A की वजह से कश्मीर में ना तो भारत के किसी अन्य राज्य के लोग स्थायी रूप से यहाँ बस सकते थे, ना ज़मीन खरीद सकते थे, और ना ही पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते थे। अब जम्मू कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। चुनाव आयोग ने इसका इंतजाम कर दिया है, जिसको लेकर 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। पहला ये कि गैर कश्मीरी लोगों को भी अब जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट मिलेंगे, और दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वहां के वोटर बन सकेंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो है चुनावी, क्योंकि चुनाव आयोग के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में करीब 33% वोटर्स बढ़ जाएंगे, और दूसरा पहलू है राजनीतिक, क्योंकि चुनाव आयोग के इस फैसले को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी की साजिश बताया है। अनुच्छेद 370 खत्म होने से खुला नया रास्ता। पहले इस खबर के चुनावी पहलू की बात करते हैं। दरअसल वोटर लिस्ट का एक विशेष संशोधन गैर स्थानीय लोगों को पहली बार जम्मू और कश्मीर में वोटर के रूप में रजिस्टर करने की अनुमति देगा। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि वर्ष 2019 में धारा 370 के साथ ही कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद वहां गैर कश्मीरियों को वोटिंग का अधिकार देने का रास्ता भी साफ हो गया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कश्मीर में पहले क्या होता था और अब कश्मीर में क्या बदल जाएगा। धारा 370 के साथ ही हटाई गई धारा 35A में ये प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू कश्मीर के मूल निवासी ही वोट डाल सकते थे। इसके लिए डोमिसाइल की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब कश्मीर में नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारी, पढ़ाई कर रहे छात्र और प्रवासी मजदूर भी वोट डाल पाएंगे, जो कश्मीर के स्थानीय निवासी नहीं हैं। वर्ष 2014 में आखिरी बार हुए थे असेंबली चुनाव। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार वर्ष 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, और नवंबर 2018 में विधानसभा को भंग कर दिया गया था। वहां धारा 370 हटने के बाद से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं।
अगले साल की शुरुआत में वहां चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में 20 से 25 लाख नए वोटर जोड़ने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में अभी करीब 76,70,000 वोटर्स हैं। नए नियम के बाद यह आंकड़ा करीब 1 करोड़ को टच कर जाएगा। 1 अक्टूबर 2022 या उससे पहले जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वो सभी स्थानीय या गैर स्थानीय लोग जम्मू कश्मीर की वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले प्रवासियों को भी वहाँ अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करने की सहूलियत हो जाएगी। इसके नियम क्या होंगे, ये भी जम्मू कश्मीर के निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को बताया। पीडीपी और एनसी के नेताओं के पेट में उठ रहा है दर्द। ये फैसला उन लोगों को जवाब है जिन्हें आज भी जम्मू कश्मीर में धारा 370 के सपने आते हैं और जो बात बात पे ये पूछते रहते हैं कि कश्मीर से धारा 370 खत्म होने से क्या हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीयों को वोट का अधिकार मिलने का सीधा सा एक ही मतलब है, वो ये कि अब कश्मीर में भी भारत के कानून लागू होते हैं जो पहले नहीं होते थे। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी भी राज्य में अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। एक वोटर एक वक्त पर सिर्फ एक ही वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई नागरिक किसी दूसरे राज्य में वोटिंग का अधिकार पाना चाहता है तो उसे पहले राज्य में बने वोटर आईडी कार्ड को सरेंडर करना होगा, तभी वो दूसरे राज्य में वोटर बन सकता है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के पहले तक कश्मीर में केवल स्थानीय लोगों को ही राज्य में वोट डालने का अधिकार रहता था, लेकिन अब राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद देश के दूसरे हिस्सों जैसे ही नियम लागू हो गए हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इससे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं के पेट में जबरदस्त दर्द उठ रहा है। महबूबा और उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर दागे सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसका ये मतलब निकाला है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों को प्रभावित करना चाह रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब इतना असुरक्षित महसूस कर रही है कि उसे वोटों के लिए बाहर से आयात करना पड़ रहा है। वैसे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों का बौखलाना बनता भी है, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स ही कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों के विरोध पर आधारित थी। अब निर्वाचन आयोग के इस फैसले ने महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की अलगाववादी सियासत के ताबूत में एक और कील ठोंक दी है। अब जम्मू कश्मीर में वोटरों की संख्या में करीब 25 लाख का इजाफा हो जाएगा। ये सत्ता के गणित को बदलने के लिए बहुत बड़ी संख्या है। ऊपर से नए वोटर्स में ज़्यादातर गैर कश्मीरी होंगे जो कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के समर्थक होंगे, यानी इन वोटरों के जुड़ने से सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को होने के चांस हैं। यही वजह है कि कश्मीर में बीजेपी के विरोधी दलों का बीपी बढ़ा हुआ है, जो पहले ही चुनाव आयोग के परिसीमन वाले फैसले का झटका झेल चुके हैं। प्रदेश में कई तबकों को मिलेगा सीटों में रिजर्वेशन। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के जरिए 7 विधानसभा सीटों को बढ़ाया गया है। बढ़ी हुई सीटों में जम्मू की 6 और कश्मीर की 1 सीट शामिल है। पहले वहां 83 सीटें हुआ करती थीं, जो अब 90 तक पहुंच गई हैं। इसमें कश्मीर की 47 और जम्मू की 43 सीटें हैं। पहली बार 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखने की भी बात है और पहली बार एसटी कोटे के लिए 9 सीटों को रिजर्व रखने की भी योजना है। इसके साथ ही पीओके से जो विस्थापित शरणार्थी हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रस्ताव है। अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का हुआ करता था, जो कि अब 5 साल का हो जाएगा। ये वो बदलाव हैं जो कश्मीर को अपनी बपौती समझने वालों को चुभ रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि कश्मीर में अब भारत का कानून लागू है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।